हेलो डियर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में। और आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं फीमेल ऑर्गन सिस्टम का, मानव मादा जनन तंत्र का, जो आपके 10th में भी हेल्पफुल है और 12th के लिए भी हेल्पफुल है। तो आइए जानते हैं एक मानव मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल ऑर्गन सिस्टम में कि कौन से पार्ट होते हैं जो फीमेल में स्पेशली काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। जब आप फीमेल ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे आपको पार्ट दिखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो पार्ट दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से सारे चीज काम करते हैं और इन कामों को करवाने के लिए आपका जिम्मेदार है फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो आपके 12th वाले हैं और खासकर गर्ल्स के लिए ये वीडियो और बॉयज के लिए भी है, जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का और जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है। खास 12th वाले ज़्यादा इसको डीपली में जाए और 10th वालों के लिए भी बस अगर पार्ट का काम जान जाते हैं तो काफ़ी है इतना। वैसे तो नॉलेज एक अलग ही चीज़ है, एक नॉलेज रखना वो 10th और 12th और चाहे किसी भी लेवल का बच्चा हो उसके लिए अच्छा है। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सा पार्ट है हम लोग का फीमेल ऑर्गन सिस्टम में। मानव मादा जनन फीमेल ऑर्गन सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से डायग्राम से। ये आप लोग जो हिस्सा दिख रहे हैं बेदाम के आकार का, ये बेदाम के आकार का जो आप लोग को हिस्सा दिख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, जो लगातार हर एक 28 दिनों के बाद एक फीमेल में अंडाणु बनाने का काम करता है। यानी अंडाशय के अंदर काम होता है अंडाणु बनाने का, जो हर फीमेल में 10 से 12 वर्ष की एज में स्टार्ट हो जाता है। और 10 से 12 वर्ष की एज में ही क्यों स्टार्ट होता है इसका भी आंसर आप लोग सुन ले, हार्मोन जिम्मेदार है इसके लिए। हम लोग का जो पीयूष ग्रंथि है वो हार्मोन बचपन से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे फीमेल्स में गर्ल्स में ग्रोथ होती है, जैसे जैसे उनकी वृद्धि होती है वैसे वैसे उनका फीमेल हार्मोन जो होता है वो काम करने लगता है और वो अंडाशय पे जब काम करता है तो ये अंडाशय आपका बनाने लगता है अंडाणु। यानी पर 28 दिन के बाद ये अंडाणु एक एक अंडाणु का निर्माण होता है। उसके बाद ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये जो पार्ट है आपको इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, जैसे कि डायग्राम में है भी आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि आपका ये जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है, ये अंडाशय से अंडाणु को आकर्षित करता है फिम्बरी, जो आप लोग को ये नाम दिख रहा है फिम्बरी लिखा हुआ है। इसको आप लोग इस डायग्राम को बोलते हैं फिम्बरी, जो आपको कुछ संरचना दिखाई दे रही है फूल की जैसी। ये फिम्बरी अंडाशय से अंडाणु को निकलते ही अपनी ओर खींच लेती है और खींचने के बाद धीरे 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 इस ट्यूब में अंडाणु आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, 1 सप्ताह तक अंडाणु जब निकलता है फैलोपियन अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ कम से कम लगभग में लिया गया है 1 वीक का समय। 1 वीक तक इस भाग में, इसके 3 भाग होते हैं, इस भाग में लगभग 3 वीक तक अंडाणु 1 वीक तक अंडाणु रहता है, यानी 1 सप्ताह तक। इन 7 दिनों के अंतराल में ये जो आपका अंडाणु इसके अंदर निकल के गया है, ये जो आपको गोल हिस्सा दिख रहा है अंडाणु, अगर ये अंडाणु यहाँ पे 7 दिन तक निकल के गया है, अगर इसके साथ स्पर्म आ जाते हैं इसके पास, तो वही स्पर्म जाइगोट बना देता है, यानी आपका युग्मनज बना देता है, 2 युग्मक मिल करके। अगर इस अंडे को स्पर्म नहीं मिल पाते हैं, आपका शुक्राणु नहीं मिल पाते हैं, तो यही अंडा जो होता है वो आगे बढ़ करके आगे जाके एक मासिक धर्म के रूप में यही अंडाणु और 28 दिन के बाद बाहर आ जाता है। तो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब जो कि एक रास्ते का काम कर रहा है, किसके लिए? अंडाणु के लिए। यानी अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकलता है तो वो जाता है फिम्बरी से होते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब में, और उसी फैलोपियन ट्यूब में 1 वीक तक वहां पे रहता है। 1 वीक तक अगर स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज कर दिए, निषेचन का काम कर दिए, तो यही अंडाणु आगे चल के गर्भाशय में 9 महीने के लिए स्थित हो जाता है। अगर स्पर्म इसके साथ ना मिले तो ये अंडाणु आपका धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ करके मासिक धर्म का निर्माण करता है, मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये आपको लेयर दिख रहे होंगे, ये सारे लेयर अंदर की तरफ, ये लेयर जो है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम।
परत है जो काम करना स्टार्ट कर देती है 10 से 12 की एज में गर्ल्स के शरीर में। ये एंडोमेट्रियम काम करती है LH और FSH हार्मोन के कारण। ये LH FSH जो हार्मोन होता है इस एंडोमेट्रियम को बार बार बनवाता है और बार बार तोड़ने का काम करता है। जैसे कि ये करता क्या है आपके शरीर में, जब हमारा मासिक धर्म का समय आता है तो मासिक धर्म के समय में ये एंडोमेट्रियम परत लगातार इस तरीके से बनने लगती है। अगर एंडोमेट्रियम बनने लगती है, अगर यही जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े कि अंडाणु अगर गर्भ जाइगोट में बदल गया, इग्यूनस में बदल गया, तो ये अंडाणु आपका कुछ समय के लिए यहाँ टिकेगा, इसी एंडोमेट्रियम की परत में टिक जाता है 9 महीने के लिए। पर अगर निषेचन नहीं हुआ तो यही एंडोमेट्रियम परत आपका धीरे 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 टूट कर रक्त के रूप में बाहर चला आता है। ध्यान देंगे इस चीज को। यही परत क्या होता है आपका, ये टूटकर रक्त के रूप में बाहर चला आता है। यानी अधिकतर लोगों का क्वेश्चन होता है मासिक धर्म में जो पेन होते हैं वो पेन का रीजन यही है एंडोमेट्रियम का टूटना। जब ये एंडोमेट्रियम की परत टूटती है इसके कारण इसके टूटने की वजह से पेन होते हैं। तो ये हमारा था पहला हम लोग का था अंडाशय जिसमें अंडाणु का निर्माण हो रहा था। दूसरा हम लोग का ये फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका जिसमें अंडाणु अंडाशय से निकल करके इसमें जाते हैं। निषेचन हुआ अगर तो निषेचन यहीं पर होता है, इसी क्षेत्र में होता है। निषेचन हुआ तो वही आगे चल के 9 महीने का समय लेता है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम की परत के साथ टूट करके प्रत्येक महीने में 28 दिन के बाद बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा गर्भाशय। तो गर्भाशय के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। गर्भाशय में ही 9 महीने का दौरान जो समय जो अंडाणु जाके वहां पे बनता है या वहां रहता है, तो ये काम हमारे गर्भाशय में ही होता है। तो गर्भाशय जो है वो काम करता है एक 9 महीने के उसको बोल सकते हैं युग्मनज। हम युग्मनज जो 9 महीने का यहाँ पे शिशु बनाता है उसके लिए एक स्थान है यहाँ पर। तो ये जो आपका निषेचन हुआ इस तरीके से, इसमें जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये हम लोग का ग्रीवा वाला पार्ट है नीचे की ओर। तो फीमेल ऑर्गन सिस्टम में जब पूछा जाता है तो सबसे पहले अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो इसमें होते हैं एक जोड़ी अंडाशय, अगर मानव मादा जनन तंत्र की बात करें हम लोग, मानव मादा जनन तंत्र की बात की जाए तो इसमें होता है एक जोड़ी अंडाशय, दूसरा आपका फेलोपियन नलिका, तीसरा हमारा होता है गर्भाशय और चौथा पॉइंट है हमारा बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय तो यहाँ पर अगर काम की बात की जाए तो ये एक जोड़ी जो अंडाशय होता है ये आपके बेदाम के आकार का होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसमें पर महीना पर हर एक 28 दिनों के बाद अंडाणु का निर्माण किया जाता है। और ये अंडाणु का जो निर्माण होता है वो गर्ल्स में स्टार्ट होता है 10 से 12 वर्ष के आयु की एज में। और वो इस एज में इसलिए होता है क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार है आपका हार्मोन LHS FSH जो कि लगातार आपके शरीर में, गर्ल्स के शरीर में 10 से 12 की एज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्राव करने लगते हैं। हाइपोथैलेमस से ये सारे हार्मोन निकलते हैं। तो जब भी अगर आपसे एक जोड़ी अंडाशय के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग लिखेंगे कि एक जोड़ी अंडाशय किडनी के मिल्क के नीचे की ओर स्थित होते हैं जो कि बेदाम के आकार के पाए जाते हैं। इस अंडाशय में प्रत्येक 28 दिनों के बाद एक एक अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु किसी भी स्त्रियों में महिला या मादा में बात की जाए, किसी भी मादा में ये अंडाणु बनता है आपके
10 से 12 की एज में और 10 से 12 वर्ष की आयु में बनने का कारण होता है आपका हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन का नाम जरूर याद रखें, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। दूसरा पॉइंट है हमारा फैलोपियन नलिका। ये जो फैलोपियन नलिका है आपका, इसका एक भाग स्टार्ट होता है फूल की संरचना, जैसा जैसा हम लोग देखे थे डायग्राम में, फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करती है, अंडाशय से जैसे अंडाणु निकलता है उसको अपनी ओर खींच लेती है और फैलोपियन ट्यूब में ये बना रहता है। ये फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पर आपके ये अंडा 1 सप्ताह तक इंतजार करता है शुक्राणु का, स्पर्म का। अगर इसके पास स्पर्म आ गए तो यही स्पर्म ये दोनों मिल करके एक जाइगोट बनाते हैं, यानी यूगुनज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन का ऑब्जेक्टिव कितने बार पूछा जाता है। ये जो क्षेत्र है इसका नाम है तुम्बिका क्षेत्र, फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। तो कितना बार क्वेश्चन किया जाता है कि फैलोपियन नलिका के किस भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तुम्बिका क्षेत्र में होती है, जहां पर आपके जाइगोट का बनना होता है। अगर बाय चांस ये काम नहीं हुआ, मान ले हम लोग के फैलोपियन ट्यूब में, मान लेते हैं हम लोग के फैलोपियन ट्यूब में जो नलिका थी, ये जाइगोट हम लोग का ये जो यूगुनज है ये नहीं बनाई और अंडाणु ऐसे ही रह गया। तो यही अंडाणु जो होता है मासिक धर्म के साथ एंडोमेट्रियम की परत बनती है प्रत्येक महीने में। तो उसी एंडोमेट्रियम की परत के साथ ये टूट करके बाहर निकल जाते हैं। जब ऐसा काम ना हो तब कब, जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो यही अंडाणु आपका फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय के रास्ते से एंडोमेट्रियम के साथ बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग का पहला पॉइंट हो गया एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा हमारा फैलोपियन नलिका था, फैलोपियन नलिका के बारे में भी हम लोग देख लिए। तीसरा आपका गर्भाशय है। गर्भाशय एक उल्टी नाशपाती की जैसी एक संरचना है, जिसमें जो यूगुनज जाता है 9 महीने का समय जो शिशु रहता है वो गर्भाशय में ही रहता है। इस गर्भाशय से ही आप लोग एक पॉइंट मिलेगा आपको अपरा के बारे में, तो वो हम पॉइंट बाद में देखेंगे अपरा के बारे में। गर्भाशय का काम है उस यूगुनज को 9 महीने का स्थान देना। इसी गर्भाशय में हमारा एंडोमेट्रियम परत बनता है, जो निषेचन होने के दौरान शिशु उसी एंडोमेट्रियम की परत में रहता है। अगर यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वही एंडोमेट्रियम आपके मासिक धर्म में दौरान रक्त के रूप में बाहर चला आता है। चौथा पॉइंट है हमारा बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय में आपका पॉइंट आता है ये ग्रीवा, योनि भाग और ये जो भी भाग सिर्फ है, ये सारा जितना भी है ये पॉइंट बाह्य जननेंद्रिय में आता है। बाह्य जननेंद्रिय का काम है आपका शुक्राणु को स्थान देना, कहाँ पर, फैलोपियन नलिका के पास। तो बाह्य जननेंद्रिय में शुक्राणु प्रवेश करके निषेचन की प्रक्रिया को पूरी कर पाते हैं। और बाह्य जननेंद्रिय के पास कुछ ग्रंथियां होती हैं, उस ग्रंथि का नाम है बार्थोलिन ग्रंथि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बार्थोलिन ग्रंथि जो है वो निषेचन के दौरान, मैथड प्रक्रिया के दौरान महिलाओं में उत्तेजना उत्पन्न करता है। तो बार्थोलिन ग्रंथि बाह्य जननेंद्रिय में होती है। और बाकी हम लोग का एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक मादा जनन तंत्र के लिए मददगार है। तो कभी भी फीमेल पार्ट के बारे में आपको पढ़ना है, फीमेल पार्ट में कौन कौन से अंग होते हैं और सभी अंगों का क्या क्या कार्य है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और वीडियो को देखने के साथ उसमें जो भी आप लोग को पॉइंट्स बताते जा रहे हैं उस पॉइंट्स को आप डायग्राम के साथ लिखते जाइए। देखिए केवल लिखने से नहीं होता है, डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से ही आपका ये जो बायो का कॉन्सेप्ट है ये सब क्लियर हो पाएगा और आप लोग को पता रहेगा कि कौन से भाग कहाँ पर है और उसका कैसे कैसे काम है। तो हम लोग एक बार फिर से उस चीज को, उस डायग्राम को देख लेते हैं कि इसमें हम लोग देखे क्या है। यही इमेज था हमारा। इस इमेज में हम लोग अंडाशय के बारे में पढ़े हैं। इस इमेज में हमारा जो डायग्राम था वो अंडाशय के बारे में देखे। एक जोड़ी अंडाशय जो कि वेदांत के आकार की है और आपका मोती कहाँ पर है, तो दोनों ब्रिक के नीचे की ओर स्थित होती है। उससे एक नलिका जुड़ी हुई है जिसका नाम है फैलोपियन नलिका। ये फैलोपियन नलिका अंडाशय से निकले अंडाणु को ग्रहण करती है। निषेचन होता है तुम्बिका क्षेत्र में। निषेचन हुआ तो वही यूगुनज बन जाएगा, निषेचन नहीं हुआ तो वही एंडोमेट्रियम के साथ आपका आ जाएगा मासिक धर्म के रूप में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं छोटा छोटा, ये स्पर्म है। स्पर्म जिसको हम शुक्राणु बोलते हैं, मेल का स्पर्म है, जो इस चीज को
जो यूनि पार्ट होता है उस तरीके से ये जा रहा है। ये आप लोग को दिख सकता है कि दोनों की ओर निकल चुके हैं। यहाँ पर आप लोग का ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि देखिए कैसे एक सुप्रानो अंडाणु में निषेचन होता है। तो ये निषेचन की प्रक्रिया है। मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, यूटेरिन कैविटी, ये आपका गर्भाशय की 3 परतें हैं। तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। सर्विकल कैनल या सर्विक्स, ये आपका ग्रीवा वाला पार्ट है। और यहाँ पर जो दिखाया हुआ है एक अंडाशय का पूरा दिखाया हुआ है कि एक अंडाशय में कैसे कैसे अंडाणु का जन्म, अंडाणु बनता है, अंडाणु कैसे कैसे पूरे तरीके से कंप्लीट हो पाता है। तो ये हमारा पार्ट था एक मानव मादा जनन तंत्र के बारे में, एक छोटा सा वीडियो था जो कि केवल एक ही टॉपिक को लेकर था 12th के लिए, 12th और 10th दोनों के लिए। तो आपके लिए, आप जो भी अभी 12th वाले पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देख करके अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। जिसको जो भी डाउट होगा वो वीडियो में नीचे कमेंट कर देंगे, ताकि बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करेंगे।